तो आज हम एक सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसा सफर जो हमें इंसानियत के बिल्कुल आगाज में ले जाएगा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीज थी जिसने हमें यानी इंसानों को एक दूसरे से जोड़ा और मुआशरे की बुनियाद रखी। ये कहानी है मजहब की, फन की और हमारे वजूद से जुड़े गहरे तरीन सवालात। जरा तसव्वुर करें दुनिया के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे गारों का, ऐसी जगहें जहां सूरज की रोशनी ने शायद कभी कदम ही ना रखा हो। इन्हीं गहराइयों में हमारे आबाओ अजदाद ने कुछ पीछे छोड़ा था। ये पैगाम है कदीम गारों में बनी पेंटिंग्स की शक्ल में, बर्फानी दौर के हमारे पुरखों की तरफ से एक बसरी सरगोशी जो हजारों साल से खामोशी से इस इंतजार में है कि उसे समझा जाए। तो आखिर ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था? यही वो सवाल है जो आज की हमारी इस खोज का मरकज है। ये सिर्फ जानवरों की तस्वीरें नहीं थी, नहीं, ये एक पूरी खोई हुई दुनिया की खिड़की है और आज हम मिलकर इस खिड़की से झांकेंगे। अच्छा, तो आइए इस मम्मे की गहराई में उतरते हैं। जब हम शोवे और अल्तामीरा जैसी जगहों पर इन पेंटिंग्स को देखते हैं ना, तो इनकी खूबसूरती और महारत देखकर दंग रह जाते हैं। मतलब ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, इनमें जिंदगी दौड़ती हुई महसूस होती है, लेकिन साथ ही ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी हैं। इस राज को समझने के लिए हमें 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। ये कैसे बनाई गईं, उन्हें बनाया ही क्यों गया, और आखिर इनका मतलब क्या है। देखें, माहिरीन के पास कई नजरियात तो हैं, लेकिन ठोस सबूत बहुत कम हैं। तो आज हम जो खोज कर रहे हैं वो शवाहिद की बुनियाद पर की गई एक तशरीह है। तो आइए पहले इशारे से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि ये कैसे बनाई गई, और फिर हम इससे भी ज्यादा दिलचस्प सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि क्यों, जो हमें उनके असल मकसद के बहुत करीब ले जाएगा। टेक्नोलॉजी बड़ी सीधी सादी थी, लेकिन कमाल की मौसर। रंगों के लिए वो मादनी चीजें इस्तेमाल करते थे, जैसे लाल रंग के लिए मिट्टी और काले के लिए चारकोल। और इस घुप अंधेरे में रोशनी का इंतजाम कैसे होता था? जानवरों की चर्बी से बने लैंप जलाकर। लेकिन असल कहानी, सबसे बड़ा इशारा ये नहीं है कि उन्होंने क्या पेंट किया, नहीं, बल्कि ये है कि उन्होंने कहाँ पेंट किया। और बस यहीं से सारा मामला दिलचस्प हो जाता है। देखें, हैरानी की बात यह है कि ये पेंटिंग्स गार के मुंह पर नहीं है जहां लोग रहते थे। ये तो गार के सबसे गहरे, सबसे खतरनाक और मुश्किल तरीन हिस्सों में है। रिसर्च ये भी बताती है कि इन जगहों की कॉस्टिक्स यानी आवाज की गूंज बेहतरीन थी। और तो और इन्हीं जगहों के पास से बांसुरी जैसे मौसीकी के आलात भी मिले हैं। ये सब महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जब हम इन सारे सबूतों को जोड़ते हैं तो एक ही नतीजा निकलता है। ये जगह आर्ट गैलरियां नहीं थीं, ये तो मुक़द्दस जगह थीं। समझें जैसे कदीम दौर के इबादत खाने, जहां मूसीकी, गीत और रसूमात के जरिए रूहानी महफिलें सजाई जाती थी। ये फ़न दरअसल मजहब का हिस्सा था। तो ठीक है, अगर ये मजहबी जगहें थीं तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग मानते क्या थे? इनका दुनिया को देखने का नजरिया क्या था? एक लम्हे के लिए आज की साइंस को भूल जाएं और उस दौर में जाके सोचें जहां बायोलॉजी का कोई इल्म नहीं। वहां एक औरत के जिस्म से एक नई जिंदगी का पैदा होना किसी मौजज़े से कम लगेगा क्या? ये तो एक माफूकुल फितरी वाक़या लगता है। और जब रात को साफ आसमान की तरफ देखा हो, आज की तरह रोशनी की आलूदगी के बगैर, तो लाखों करोड़ों सितारे चमकते नजर आते होंगे। ये क्या हैं? शायद ये दूसरी दुनियाएं हैं, या हो सकता है ये रूहों और परखों के घर हों। दुनिया को देखने के इस नज़रिए को एनिमिज़म कहा जाता है। ये अकीदा कि इस कायनात की हर चीज़, हर पौधा, हर जानवर, हर इंसान, उन सब के अंदर एक रूह है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक ही जिंदगी की लहर का हिस्सा हैं। और ये नजरिया बड़े जबरदस्त तरीके से बताता है कि वो जिंदगी और मौत को कैसे देखते थे। उनके लिए माँ का रहम एक पोर्टल था, एक दरवाजा जहां से रूहें रूहानी दुनिया से हमारी दुनिया में आती थीं। और बिल्कुल इसी तरह गार जमीन के रहम की तरह थे, जानवरों की रूहों के लिए पोर्टल। तो जब वो शिकार करते तो उन गारों में आकर रसूमात अदा करते थे, ताकि जानवरों की रूहें वापस रूहानी दुनिया में जा सकें और दोबारा पैदा हों। इस तरह कुदरत का तवाज़ुन कायम रहता। और ये सब सिर्फ कहानियां या नजरियात नहीं हैं। आसारे कदीमा से मिलने वाले सबूत भी इस कदीम सोच की तायद करते हैं, खास तौर पे जब हम ये देखते हैं कि वो एक दूसरे से कैसा बर्ताव करते थे। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एक बौने शख्स की तदफीन से मिलती है। देखें, एक शिकारी मुआशरे में जहां हर किसी को जिंदा रहने के लिए अपना हिस्सा डालना होता है, एक जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स को बोझ समझा जा सकता था। लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। द डॉन ऑफ एवरीथिंग के मुसन्निफीन बताते हैं कि ऐसे लोगों को ना सिर्फ संभाला गया, बल्कि इनकी बहुत इज्जत भी की गई। इनकी तदफीन बहुत शानाना तरीके से की गई, जिससे पता चलता है कि कम्युनिटी में इनका दर्जा बहुत बुलंद था। शायद इसलिए कि उनके जिस्मानी फर्क को एक रूहानी तोहफा समझा जाता था, जो उन्हें शामिल बनाता था, यानी वो रूहानी रहनुमा जो रूहों की दुनिया से राब्ता कर सकता था।
لیکن بات صرف جانوروں تک محدود نہیں ہے۔ ان پینٹنگز میں جانوروں کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب ہندسی علامتیں یعنی جیومیٹرک سمبلز بھی بار بار نظر آتی ہیں۔ یہ لکیریں، یہ نقطے، یہ شکلیں، آخر یہ کیا ہے؟ اچھا، ان علامتوں کے پیچھے بھی کئی نظریات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ توانائی یا زندگی کی قوت جیسے خیالات کو ظاہر کرتی تھیں۔ ایک اور دلچسپ نظریہ یہ ہے کہ شامن یعنی روحانی پیشوا خاص قسم کے پودوں کا استعمال کر کے روحانی دنیا میں جاتے تھے، اور یہ نشانیاں ان کے تجربات کی تصویری شکل تھیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خداؤں کی زبان ہو، ایک خفیہ زبان جو اس علم کو عام لوگوں کے لیے پراسرار اور مقدس بناتی تھی۔ تو اب وقت ہے ان تمام کڑیوں کو جوڑنے کا، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ اس سب کا حتمی نتیجہ کیا ہے۔ یہ صرف عقائد کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ کسی بہت بڑی چیز کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ یہ جو فن تھا، یہ صرف ان کے عقیدے کو ظاہر نہیں کر رہا تھا، نہیں، یہ ایک مشترکہ حقیقت تخلیق کر رہا تھا۔ یہ غاروں میں ہونے والی رسومات، یہ مشترکہ کہانیاں اور علامات، یہ سب مل کر ایک مشترکہ یادداشت اور تخیل کو جنم دے رہی تھیں۔ یہ سب کو ایک ہی کہانی، ایک ہی حقیقت کا حصہ بنا رہی تھیں، اور یہی تو معاشرے کی بنیاد ہے۔ سماجیات کے بانی ایمائل دورکھائم نے اس بات کو بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذہب ہمیں اجتماعی سوچ کی صلاحیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی ذاتی حصوں سے اوپر اٹھ کر ایک مشترکہ دنیا کا تصور کرنے کے قابل بناتا ہے، اور یہی اجتماعی سوچ تھی جس نے آگے چل کر فلسفہ، سائنس اور خود تہذیب کی راہ ہموار کی۔ اور یہ بات ہمیں آج کے دور میں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد نے مشترکہ روحانی عقائد پر ایک معاشرے کی بنیاد رکھی تھی، تو آج ہمارے اجتماعی خیالات اور مشترکہ عقائد کیا ہیں، اور وہ کس قسم کا معاشرہ تعمیر کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔